हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो आप सब। आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 का इस ज़बरदस्त एपिसोड को। और फाइनली अब गोजो और गेटो की बैक स्टोरी के बाद एक नया आर्क ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब नोबारा और यूजी एक दूसरे को गुड बाय कहकर अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी अचानक यूजी नोबारा से पूछता है कि क्या वो उसके साथ मूवी देखने चलेगी। यूजी बताता है कि वो ह्यूमन अर्थ फॉर्म 4 देखने जा रहा है, लेकिन नोबारा मना कर देती है क्योंकि उसने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे होते और वो कहती है कि डायरेक्ट 4 पार्ट देखना वियर्ड लगेगा, इसलिए दोनों अलग रास्ते निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कियोतो स्कूल के प्रिंसिपल के पास डिस्कशन चल रही होती है। मेई और तोडो प्रिंसिपल से कहते हैं कि यूजी, नोबारा और मेगुमी को ग्रेड 1 सॉर्सरर प्रमोट कर दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल का कहना होता है कि प्रमोशन से पहले उन्हें 5 ग्रेड 1 मिशंस कंप्लीट करने होंगे। अगर वो सब सक्सेसफुली कर लेते हैं तो उनकी प्रमोशन ऑफिशियली हो जाएगी। फिर नोबारा के पास एक अननोन लड़की आती है जो उससे पूछती है कि क्या वो यूजी के साथ रहती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं जहां वो लड़की अपना नाम यूको ओजावा बताती है और कहती है कि वो यूजी को जूनियर हाई स्कूल से जानती है। जब यूको अपनी पुरानी फ़ोटो नोबारा को दिखाती है तो नोबारा शॉक हो जाती है क्योंकि पहले यूको काफ़ी हेल्दी थी, लेकिन अब वो काफ़ी स्लिम और खूबसूरत हो चुकी होती है। नोबारा तुरंत समझ जाती है कि यूको के दिल में यूजी के लिए फीलिंग्स हैं, इसलिए नोबारा फ़ौरन मेगुमी को कॉल करती है और उसे लोकेशन भेजकर यूजी को रेस्टोरेंट लेन को कहती है। फिर यूको नोबारा से पूछती है कि क्या वो भी यूजी को पसंद करती है, लेकिन नोबारा क्लियर माना कर देती है। थोड़ी देर बाद मेगुमी भी वहाँ पहुँच जाता है और यूको उससे पूछती है कि यूजी को किस टाइप की लड़कियाँ पसंद हैं। मेगुमी कैजुअली बोल देता है कि यूजी को लंबी लड़कियाँ पसंद हैं। नोबारा को टेंशन होती है कि कहीं यूजी यूको को पहचान ना पाए, लेकिन जैसे ही यूजी रेस्टोरेंट में आता है वो तुरंत यूको को पहचान लेता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां स्कूल में यूजी के दोस्त उससे पूछते हैं कि उसकी फेवरेट लड़की कौन है। तब यूजी यूको का नाम लेता है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यूजी कहता है कि उसे यूको की हैंडराइटिंग और उसका खाना खाने का स्टाइल बहुत पसंद था। ये सीन ऑनेस्टली काफ़ी होलसम और इमोशनल था। प्रेजेंट में यूको क्वाइटली घर की तरफ चली जाती है, जबकि नोबारा और मेगुमी उसके बारे में बात करते हैं। नोबारा बताती है कि यूको ने उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है और वो चाहती है कि जल्दी से यूजी उसका बॉयफ्रेंड बन जाए, इससे पहले कि कोई और उसे ले जाए। उसके बाद यूजी कैजुअली पूछता है कि क्या सब लोग उसके साथ ह्यूमन अर्थ फॉर्म 4 देखने चलेंगे, लेकिन दोनों मना कर देते हैं। अगले दिन हम यूटाइमी को देखते हैं जो यूजी, मेगुमी और नोबारा से एक पार्किंग लॉट में बात कर रही होती है। वो बताती है कि जुजुत्सु वर्ल्ड में एक मोल यानी इन्फॉर्मेंट मौजूद है जो अंदर की बातें एनिमीज तक पहुंचा रहा है। यूताहिमे कहती है कि उनमें से एक बंदा काफ़ी हाई रैंक का है, इसलिए उस पर डायरेक्ट एक्शन लेना मुश्किल है, लेकिन दूसरे मोल को पकड़ा जा सकता है और आज का मिशन उसी से रिलेटेड है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कोकिची मुता यानी मेचमारू का असली बॉडी रिवील होता है। यहाँ पता चलता है कि माहितो और गेटो उसके पास आए हुए हैं। माहितो अपनी कर्स्ड टेक्निक यूज़ करके मेचामारू की बॉडी को कम्प्लीटली हील कर देता है, लेकिन असली प्लान कुछ और होता है। मेचामारू को समझ आ जाता है कि अब उसकी जान खतरे में है और इसीलिए वो पहले से ही सीक्रेटली एक अल्टीमेट वेपन प्रिपेयर कर रहा होता है। जैसे ही माहितो और गेटो उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, तभी अंडरग्राउंड से एक मैसिव ब्लास्ट होता है और मेचमारू का अल्टीमेट जायंट रोबोट रिवील होता है। ये सीन लिटरली गूज़बम्प्स देने वाला था। माहितो भी शॉक हो जाता है और कहता है कि तो तुम इतने सालों से ये मॉन्स्टर सीक्रेटली बना रहे थे। अंदर बैठा मेचामारू डेस्परेटली गोजो को सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एनिमी ने रेडियो वेव्स ब्लॉक कर दी होती हैं। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, या तो माहितो और गेटो को हराओ या फिर यहीं ख़त्म हो जाओ। उसके बाद मेचामारू अपनी सारी स्टोर्ड कर्स्ड एनर्जी रिलीज करता है। वो बताता है कि उसने सालों तक एनर्जी स्टोर की थी और अब वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। फिर वो एक मैसिव बॉम्ब अटैक लॉन्च करता है जिसमें 1 साल की स्टोर्ड कर्स्ड एनर्जी होती है और इसी डेंजरस क्लिफ हैंगर के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। एनिमे फैंस, सच बोलो तो ये एपिसोड इमोशनल भी था और हाइप भी। यूजी और यूको का होलसम मोमेंट देखने को मिला और साथ ही शिबुया आर्क की डार्क वाइब्स भी स्टार्ट हो गई। सबसे ज़्यादा इंसेन मोमेंट मेचमारू का अल्टीमेट रोबोट रिवील था। कमेंट करके ज़रूर बताना
कि तुम्हें एपिसोड का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा। और अगर आपको ऐसी ही डिटेल्ड एनीमे एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और ज़बरदस्त एनीमे एक्सप्लेनेशन के साथ।